तो हर्षद मेहता का नाम शायद तुम सबने सुना होगा। अगर ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टिंग में हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी हो देखते हो, या फिर सोनी लाइव पे एक सीरीज है हर्षद मेहता सागा करके, देखा होगा तो शायद हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा। वो जो घोटाला हुआ था उसका, उसके बारे में भी सुना होगा। लेकिन उससे एक और चेंज आया। ये हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था 1992 में, राइट। उससे बड़ा एक चेंज ये आया कि 1992 और 1993 तक जब तुम शेयर खरीदते थे तो शेयर के सर्टिफिकेट कागज के फॉर्म में होते थे, जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता था पेपर का। देखते हो अभी भी, इधर कैमरे की तरफ देखना, कि बहुत लोग के होते हैं जिनके घर से पुराने सर्टिफिकेट निकल के आ जाते हैं, जो उनके शायद दादा या परदादा ने लिया था। अब पता चलता है कि करोड़ों का उसका वैल्यू है, करोड़ों डॉलर्स का वैल्यू है, राइट। तो वही तुम्हारे कागज वाले वो सर्टिफिकेट हुआ करते थे। फिर 1996 में आई थिंक, हाँ 1992 में हर्षद मेहता वाला कांड होता है। और यहां से शुरुआत होती है एक प्रोसेस का जिसको हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। अब ये प्रोसेस क्या है डीमटेरियलाइजेशन का? कि बेसिकली जो तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, यानी कागज के फॉर्म में तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो डिजिटल फॉर्मेट में बदलेगा तो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा तो रखाएगा कहां? तो वो रखाएगा डीमेट अकाउंट में। तो इसी डीमटेरियलाइजेशन को, यानी हार्ड कागज वाले सर्टिफिकेट को डिजिटल में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीमेट। तुमने बहुत डीमेट अकाउंट सुना होगा ना, कि डीमेट अकाउंट खोलना है ट्रेडिंग करने के लिए, जो तुम किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाके खोलते हो। तो हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? तो हम लोग ये सीरीज का हमारे फोर्थ वीडियो है ट्रेडिंग को लेके। याद रखना, अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए तुमको पूरा मार्केट समझना होगा। ट्रेडिंग कभी भी तुम एक मार्केट का एक पहिए के बारे में जान के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर तुम दोस्त ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर तुम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा भी सीरियस हो, तो तुम्हें पूरा का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, ए टू जेड, एवरीथिंग। और मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं। देखो दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है ना, मार्केट को कोई एक नहीं चलाता है। तुम भल से बोल दो कि अंबानी मार्केट को चला रहे हैं, अडानी मार्केट को चला रहे हैं, या एलॉन मस्क मार्केट को चला रहा है, या सरकार मार्केट को चला रहा है। बट बात मानो, मार्केट चलता अपने आप ही है। ये सब लोग मार्केट के अलग अलग वेरिएबल्स हैं, पहिए हैं। सब लोग मार्केट के एंटिटी हैं। मार्केट का एक एंटिटी है गवर्नमेंट, एक एंटिटी शायद हो सकते हैं बड़े एंटिटी हमारे अडानी जी, एक एंटिटी हो गया शायद अंबानी जी, एक एंटिटी शायद रिटेल ट्रेडर्स हो गए, एक एंटिटी शायद हमारे बैंक्स हो गए, एक एंटिटी जो हमारे फॉरेन फंडिंग्स आती है उसको मान लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे मार्केट के एंटिटी हैं। इसमें से कोई नहीं बोल सकता कि मैं ही मार्केट चलाता हूं। ये लोग छोटे या बड़े लेवल पे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन कोई एक मार्केट नहीं चलाता, मार्केट खुद से चलता है। मार्केट एक अपना सिस्टम है। जिसे तुम्हारे शरीर में तुम्हारा लीवर निकल के नहीं बोल सकता कि बेटा मैं तुमको चलाता हूं, नहीं। लीवर का अपना रोल है, लेकिन आंखों का भी रोल है, कानों का भी रोल है, जुबान का भी रोल है, किडनी का भी रोल है, गले का भी रोल है, आंतों का भी रोल है, दिमाग का भी रोल है। दिमाग बोल सकता है मेरा रोल थोड़ा ज्यादा है, किडनी बोल सकता है मेरा थोड़ा कम है, बट जरूरी है। रोल सबका है। तो मार्केट को समझना है तो तुम्हें हर एक एंटिटी को समझना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किसी भी एक एंटिटी पे इंपैक्ट आता है तो उससे पूरा मार्केट कैसे हिलता है। और उसी फ्रीक्वेंसी में जब मार्केट हिलता है तो तुम पैसे बना सकते हो। और इसलिए स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना जरूरी है। जो लोग नहीं करते हैं उनको लगता है कि ये लाल वाला चार्ट देख लो, ये देखो कैंडल लाल रंग का बन रहा है, ये बढ़िया। फिर यहां देखो एक कैंडल ये मेरा और बना, ग्रीन कलर का कैंडल। फिर ऊपर एक लाल रंग का यहां बन गया, अरे यार ये तो मैं तो चार्ट देखने वाला हो गया, मैं तो ट्रेडर बन गया। और 99.9% लोग पैसा गंवा के आते हैं, क्योंकि कैंडल बहुत बाद में आता है। पहले तुमको पूरा खेला समझना है। और इसी खेला को समझाने के लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूं,
कोर्स में कोई बहुत फिक्स एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल एवर्सिटी करके वेबसाइट है जिसको मैं ओपन करता हूं और एक एक टॉपिक समझाना शुरू करता हूं। बिल्कुल शुरू से है, जीरो से हीरो तक। मैं भी जाऊंगा, तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस सीरीज का पुराना 3 वीडियो जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो। ओवरव्यू जो अभी मैंने तुमको बताया भाई कि मार्केट जो है ना, मैनी कॉर्पोरेट एंटिटीज वर्क टेंडम, मतलब एक साथ, टू इंश्योर ट्रांजैक्शन इन द मार्केट फ्लो स्मूथली। बहुत सारे एंटिटी एक साथ काम करते हैं तब पूरा मार्केट चलता है। तुम अपना जीरोधा का एप्लीकेशन तुमने खोला, काइट, तुमने लॉगिन किया, तुमने शेयर खरीदा, बाई किया, फिर तुमने सेल किया, तुमने प्रॉफिट या लॉस बनाया, और फिर तुम बैठ के या तो खुश हो रहे हो, कैसे खुश होना, या आर से रो रहे हो। इन सब के बीच में तुम्हें नहीं पता कितने कितने एंटिटीज ने अपना अपना रोल प्ले किया, राइट। तो यही है कि मार्केट एक सिस्टम की तरह है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तब जाके मेरा मार्केट चलता है, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो अगला है हमारा इस पे। सो नेक्स्ट, स्टॉक ब्रोकर कौन है? तो दोस्त सुनो, समझो, अगर बिगनर हो तो किसी भी कंपनी को अपना शेयर बेचना है तो कहां जाके बेचेगी? दो बाजार है, एक का नाम है एनएससी और दूसरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बाजार है बीएससी जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी दो जगह पे कोई भी कंपनी आके अपना शेयर बेच सकती है। तुम एक रिटेलर हो, तुमको शेयर खरीदना है तो तुम क्या सीधे एनएससी या बीएससी में जाके शेयर खरीदोगे? नहीं, तुम खरीदोगे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जिसको दलाल भी बोल सकते हो। तुम पहले अपना अकाउंट खोलोगे स्टॉक ब्रोकर के पास, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से समझना। और फिर इस अकाउंट जो होगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी मदद से तुम स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दोगे कि तुम्हें भाई टाटा का 2 शेयर चाहिए, और ये स्टॉक ब्रोकर तुम्हारा ऑर्डर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा, और फिर वहां से ये 2 शेयर किसके पास आएगा? तुम्हारे स्टॉक ब्रोकर के पास। और फिर वो स्टॉक ब्रोकर इस तुम्हारे दोनों शेयर को, जो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, उसको एक अकाउंट में रख देगा, जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं? ये टाटा का 2 शेयर है, मैं एक को बोल देता हूं T1 और एक को बोल देता हूं T2। ये कहां पे रखेगा? डीमेट अकाउंट। और तुम बोलोगे भैया डीमेट अकाउंट तो मैंने खोला ही नहीं। आते हैं, चलो फिर से इस कहानी को समझते हैं। तो यहां पे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सुंदर नहीं लग रहा। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, समझ जाना। एक का एग्जांपल लेता हूं, और ये है काइट। काइट क्या है? जीरोधा का एप्लीकेशन है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और काइट क्या है? हमारा जीरोधा का एप्लीकेशन। इसको तुम स्टॉक ब्रोकर भी बोल सकते हो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं SB, मतलब ये हमारे स्टॉक ब्रोकर है काइट। तुम एक रिटेल ट्रेडर हो, तुम जब जाके काइट पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, याद है ना, काइट पे जाते हो तो 200 रुपए लगते हैं, एक चेक जमा करते हो, फिर पैन कार्ड मांगता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। तो वहां पे 2 चीज होता है, तुम्हारा एक अकाउंट नहीं खुलता, 2 अकाउंट खुलता है। काइट एप्लीकेशन एक खोलता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, मैं लिख दे रहा हूं TA, और दूसरा खोलता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये जो काइट है, जो जीरोधा है, जीरोधा कंपनी का नाम है, काइट एप्लीकेशन का नाम है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के साथ बैकग्राउंड में तुम्हारा एक डीमेट अकाउंट भी खोल देता है, जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। पता चलता है तुम पढ़ते नहीं हो। तो डीमेट अकाउंट एक काइट अपने पास नहीं खोलता, डीमेट अकाउंट खोलता है ये यहां पे। 2 ही लोग हैं इंडिया में जो डीमेट अकाउंट जहां पे तुम खोल सकते हो, और उन दोनों का नाम है, मैं यहां पे नाम तुम्हें दिखा रहा हूं। सो डीमेट अकाउंट ये रहा, यहां देखो। पहला है तुम्हारा, कहां गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं कहां गया यार, हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDS,
जब शेयर बेचने जाते होगे तो देखते होगे एक दूसरे स्क्रीन पे लेके जाता है, NSDL करके आता है। तो मतलब हुआ क्या यहाँ पे दोस्त, मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लूंगा तो मुझे लगता है कि मैं तुमको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो चलो ओपन करते हैं व्हाइट बोर्ड, ओपन करते हैं व्हाइट बोर्ड, इसको हटा लेते हैं, साइन इन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 1 मिनट, ज्यादा नहीं, धैर्य रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। यही सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती, और यहीं से वो तुम्हारा बेस बिल्ड होगा जब तुम पूरे सिस्टम को समझ पाओगे। एक दिन में दोस्त ये सारे काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो सुनना, कहानी को फिर से शुरू करते हैं। मैं पेन ऑन कर लेता हूं। हाँ, तो ये तुम्हारा बाजार है, NSC, ठीक है। या फिर दूसरा कौन सा है, BSC। और तुम ये मेरे सीधे साधे ट्रेडर हो, और तुम्हारा नाम है राहुल। राहुल के दोस्त ने बोला ट्रेडिंग शुरू करो यार, बहुत पैसा है। तो राहुल ने बोला ट्रेडिंग करेंगे कैसे, कहां शेयर खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीद सकते हो NSC में या BSC में, लेकिन डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, एक दलाल के पास जो बिचौलिया का काम करता है। तो दलाल बहुत सारे हैं, जैसे उसमें से एक दलाल है काइट, एक और दलाल है जिसका नाम है ग्रो, एक और दलाल है जिसका नाम है ग्रोथ, एक और दलाल है जिसका नाम है अपस्टॉक। इन सब का नाम तुम जानते होगे, तो मैं सिर्फ एक लेके चलता हूं, काइट का नाम, ठीक है। तो राहुल के दोस्त ने बताया कि भाई जाके पहले किसी स्टॉक ब्रोकर के पास, दलाल को इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं हम, मैं कलर बदल के लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं हम स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। तो राहुल पहुंचा, कहां पहुंचा, टुक 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 टुक, अरे यार, टुक 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 टुक। राहुल पहुंचा काइट के पास, स्टॉक ब्रोकर के पास, जो जीरोधा का एप्लीकेशन है। अब बोला मेरा अकाउंट खोल दो। तो इसने पैन मांगा, आधार मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, चेक मांगा, 200 रुपए मांगे, और काइट ने 2 अकाउंट खोला। कितना अकाउंट खोला, मैं यहां लिख दे रहा हूं, काइट ने 2 अकाउंट खोला। पहला खोला ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक काइट के पास ही खुला, काइट अपने पास खोला। लेकिन काइट ने बैकग्राउंड में एक और अकाउंट खोल दिया जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, DEMAT। अब काइट डीमेट अकाउंट अपने पास नहीं खोल सकता, 2 जगह खोल सकता है। पहला कौन सा है, NDCL, और दूसरा कौन सा है, CD। मैं देख ही लेता हूं यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना। पहला है NSDL और दूसरा कौन सा है, CDS। तो ये NSDL होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, समझ जाना। अरे यार, व्हाइट बोर्ड कहां गया। तो पहला कौन सा होगा, ये NSDL होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, सही कर देता हूं। तो डीमेट अकाउंट कहां पे खुलेगा, NSDL, या दूसरा कहां पे खुल सकता है, CDS। तो हो गया, ठीक है, हो गया, इतना काम हो गया। और काइट, तो बेसिकली काइट है दलाल, किसके किसके बीच में, ये जो बाजार है जहां शेयर बिकता है और जो खरीदने वाला है, दोनों के बीच का दलाल। तुमने अकाउंट खोला तो काइट ने 2 अकाउंट खोला, एक ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट पीछे से तुम्हारे बैंक खाते में कनेक्ट हो गया। मान लो SBI का खाता है, करते हो ना कनेक्ट। और काइट ने दूसरा अकाउंट कौन सा खोल दिया, डीमेट, जो किस प्लेटफॉर्म पे खुला है, उसके लिए दूसरा है NSDL या CDS के पास। अब तुमने ऑर्डर दिया कि यार मुझे चाहिए 5 शेयर, किसका, 5 शेयर चाहिए तुम्हें, किसका चाहिए, टाटा का चाहिए। तो काइट क्या करेगा, ये शेयर किससे करेगा, NSC को ऑर्डर लगाएगा कि 5 शेयर दे दो यार,
5 शेयर मिला। अब उस शेयर को लाके, जब एक बार शेयर मिल गया तो इस पांचों शेयर को लाके, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, काइट क्या करेगा, इस पांचों शेयर को लाके तुम्हारे डीमेट अकाउंट में रख देगा। शेयर कहां रखाएगा, याद करो, जो शेयर पहले कागज के फॉर्मेट में होता था अब डिजिटल फॉर्मेट में है, वो कहां पे रख देगा, डीमेट अकाउंट में। तुमने ऑर्डर कहां पे लगाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। फिर तुमको अब उसको बेचना है, तुम खरीद कर रखोगे, तो फिर तुम काइट का एप्लीकेशन ओपन करोगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे और उसमें सेल पे क्लिक करोगे। तो सेल पे क्लिक करोगे तो काइट कहां तुम्हें लेके जाएगा, एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म पे। देखते हो एनएसडीएल करके आता है, और एनएसडीएल एक अलग से ओटीपी या पासवर्ड मांगेगा। जब वो दोगे तब तुम्हें परमिशन मिलेगा कि तुम्हारे डीमेट अकाउंट से तुम इस शेयर को बेच सको। तो अब काइट क्या करेगा, वो एप्लीकेशन उठाएगा और जाके यहां पे एनएसई में बेच देगा। फिर पैसे कहां पे आएंगे, काइट के ट्रेडिंग अकाउंट में, और उससे पैसे फिर तुम्हारे एसबीआई या पीएनबी खाते में चले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली स्टॉक ब्रोकर कौन है, एक दलाल है बीच का। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही समझाना था कि दोस्त, जो तुम्हारा मार्केट होता है ना, ये जो मार्केट होता है पूरा एक सिस्टम होता है। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, ये हमारे बीच का दलाल होता है। स्टॉक एक्सचेंज और हमारे बीच का दलाल, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना कि जो सिंपल प्लेटफॉर्म हो उसी पे जाना, सपोर्ट अच्छा हो वहां पे, ठीक है, पैसे कम लगते हो, बहुत सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरा चीज एक और देखना, अच्छा तुम्हें ये बात पता है क्या कि किसी भी, मान लो तुमने जीरोधा में, काइट में या कहीं पे अपना अकाउंट बना लिया, तो तुम तीन तरीके से तुम शेयर खरीद सकते हो। पहला तरीका होता है तुम फोन करके खरीद सकते हो। तुमने जब एक बार अपना अकाउंट, तुमने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, तो एक्चुअली तुम कॉल करके, तो मान लो तुमने जीरोधा के साथ खोला है ना, तो एक नंबर होता है, तुम कॉल करके बोल सकते हो कि मुझे 100 शेयर इसके खरीदने हैं। दूसरा जो सब लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रेडिंग टर्मिनल। जो काइट है ना, जीरोधा का एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है। तो ये सबसे फेमस यही है, आजकल लोग उसी से करते हैं। और तीसरा एपीआई, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सब अपने एपीआई भी देते हैं। जैसे डायरेक्ट तुम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। फिर एक दो चीजों का और ध्यान रखना कि यहां पे इसेंशियल सर्विसेज, ये तुम्हारे कौन कौन से सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब पढ़ लेना यार, कि तुम शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी कहानी है, पढ़ लेना। तुम जब शेयर खरीदोगे या बेचोगे उसके लिए कुछ पैसा भी लगता है, राइट, ये ऑलरेडी तुमको पता है। अब चलते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पहले क्या होता था, शेयर हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलते थे, लेकिन फिर 1992 का समय आता है जब हर्षद मेहता कुछ खतरनाक कांड करते हैं, और फिर सेबी को लगता है कि शेयर्स को डिजिटलाइज करना जरूरी है, और फिर वहां से एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन, कि जितने हार्ड कॉपी में तुम्हारे शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनको हम डिजिटल करेंगे। और यहां से शुरू होता है डीमेट अकाउंट का, ठीक। तो अब तुम एक कंज्यूमर हो, तुम अगर जाओगे जीरोधा के पास और जीरोधा से बोलोगे कि भैया ये लो मेरा पैन कार्ड, ये लो मेरा आधार कार्ड, ये लो मेरा चेक, और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल दो, तो जीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट तो खोलेगा ही, साथ में पीछे एक और कंपनी है, दो कंपनी, पहला एनएसडीएल और दूसरा सीडीएस, इन दोनों से बात करके इन दोनों के पास तुम्हारा डीमेट अकाउंट खुलवा देगा, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी अब तुम जीरोधा के पास जाके शेयर खरीदोगे, तो ट्रेड, जो जीरोधा पे तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है उससे शेयर खरीदोगे, लेकिन शेयर जब एक बार तुमने खरीद लिया तो रखाएगा कहां पे, वो तुम्हारे डीमेट अकाउंट पे रखाएगा जो एनएसडीएल के पास है। तो ऑलरेडी मैं इस चीज को मैंने तुमको समझाया, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए दो ही ऑथराइज्ड अथॉरिटी हैं इंडिया में, अभी मैं कई बार नाम बता चुका हूं। पहला कौन सा है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी डिपॉजिटरी सर्विसेज, ठीक है।
बैंक हो गया, बैंकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब तुम जीरोधा या काइट पे जाके अपना अकाउंट खोलते हो तो तुम्हें अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करना होता है उसमें। तो तुम किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जीरोधा हो गया, काइट हो, मतलब काइट तो सेम ही है, ग्रो हो गया, तुम कितने भी अकाउंट ऐड कर सकते हो बैंक वाले। लेकिन याद रखना, प्राइमरी अकाउंट एक ही होता है। तो मान लो अगर तुमने 3 अकाउंट ऐड किया है, 3 बैंक अकाउंट तुमने ऐड किया है काइट पे या फिर ग्रो पे, तो अगर तुम्हें ग्रो में पैसा ऐड करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तब तो तुम तीनों अकाउंट में से मान लो एक एसबीआई का है, और एक तुम्हारा पीएनबी का है, और एक तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक का है। तो पैसा ऐड तो तुम किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जब ग्रो से पैसा निकालना होगा तो किसी जो तुम्हारा प्राइमरी अकाउंट होगा, मान लो तुमने एसबीआई को प्राइमरी बना के रखा है, तो बस उसी में विड्रॉल कर सकते हो, तीनों में नहीं कर सकते। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। तो आई थिंक और कुछ बताने के लिए है नहीं इस वीडियो में। तो ये हमारा सिंपल सा, प्यारा सा, क्यूट सा वीडियो था जिसमें मैंने तुम लोग को स्टॉक ब्रोकर के बारे में समझाया, जितने भी बिगनर हो। अगर किसी ने भी ये वीडियो देखा, किसी एक पर्सन ने भी देखा, तो नीचे कमेंट करके जाना। सब्सक्राइब करना मत करना तुम्हारी मर्जी, में क्या ही बोल सकता हूँ, कौन सा मेरे बोलने से तुम सब्सक्राइब कर लोगे। बाकी धन्यवाद। जय माता दी।